हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। एमसीक्यू की सीरीज में आज हम करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के काफी करंट अफेयर्स आप कर चुके हैं, तो ज्योग्राफी के थ्रू कुछ बेसिक और स्टैटिक सिलेबस जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम करंट अफेयर्स को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सीरीज के PDF में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ से कोई भी प्रोग्राम परचेज करना चाहते हैं तो सिक्का 33 कोड लगा के आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 721 तक 720 क्वेश्चन कर चुके हैं। वेजिटेशन ऑफ सवाना, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सवाना के बारे में यूपीएससी हर दूसरे साल पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेजिटेशन ऑफ सवाना है कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। ठीक है, ग्रासलैंड है और स्मॉल ट्रीज इसमें आपको दिखेंगे। ग्रासलैंड में स्कैटर्ड है, दूर दूर इस तरह का सवाना का जो ग्रासलैंड है वो दिखता है। अब फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऐसे एरिया में जनरली जो है वो केप्ट इन चेक रहता है, मतलब एनवायरमेंट जो है, जो इकोलॉजी जो है वो अपने आप को चेक रखती है, जिससे कि ओवर ग्रोथ ना हो जाए सवाना की। वो किन किन कॉम्बिनेशन से चेक में रहता है ये आपको बताना है। बरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स, फायर से, ग्रेजिंग हर्बीवोर से, सीजनल रेनफॉल से, या फिर सॉइल प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे आप एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, फिर एक बार इसके ऑप्शंस देखते हैं। ये 5 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन की वजह से सवाना की जो ग्रोथ है वो चेक रहती है। देखिए इकोलॉजी अपने आप को भी चेक पे रखती है, जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेजिटेशन का या किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लोरा या फोना का ओवर ग्रोथ ना हो जाए, जो कि फूड साइकिल को खराब कर दे। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप करेक्ट देखेंगे तो 2, 3 एंड 4 ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये सवाना का मैप है या फिर सवाना की पिक्चर है। चलते हैं 722 पे। विद रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाटर के बारे में प्लैनेट अर्थ पे आपको बताना है। अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिवर, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक क्या ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, तो ये रॉन्ग है। 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। लगभग टोटल फ्रेश वाटर की बात करें तो 69% जो है वो ग्लेशियर्स में है, 30% अंडरग्राउंड है। मात्र 1% फ्रेश वाटर की बात हो रही है ना, यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात हो रही है। तो 1% जो है लेक, रिवर और स्वाम्प्स में है। बाकी आप बात देखेंगे, बाकी जो है वो मतलब इनफैक्ट अगर आप बात करें कि जो रिवर और लेक में पानी है वो ग्राउंड वाटर कंपैरिजन कम है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। इससे बी जो है इसका आंसर बनता है। चलते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरिंगा एक ड्रमस्टिक ट्री होता है, ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। टैमरिंड क्या है, एंडेमिक टू साउथ एशिया है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि ट्राइबल एरियाज में आपको दिख जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए स्टेटमेंट्स को, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है। ड्रमस्टिक एक लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। टैमरिंड जो है वो साउथ एशिया का एंडेमिक है। टैमरिंड जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत ज्यादा वहीं से निकलता है, मतलब वहीं MFP में उसका बहुत ज्यादा रोल है। टैमरिंड का सीड जो है और मोरिंडा का जो सीड है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ सीड ऑफ मोरिंडा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हम बात करेंगे 1 की। मोरिंगा जो है लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है, ये रॉन्ग है। टैमरिंड ट्री जो है वो साउथ एशिया का एंडेमिक नहीं है। ठीक है, तो 2 गलत हैं, बाकी 3, 4, 5 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, मोरिंगा क्या है, मोरिंगा एक ग्रीन लीफी फास्ट ग्रोइंग डेसिडस प्लांट है। ये नॉन लेग्यूमिनस इन नेचर है। ठीक है, कोई लेग्यूम्स नहीं होते इसमें। टैमरिंड की बात करें, टैमरिंड एक लेग्यूमिनस है लेकिन ट्रॉपिकल अफ्रीका का है, तो ये 2 चीजें यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी टैमरिंड जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको ट्राइबल एरियाज में छत्तीसगढ़ और झारखंड में काफी ज्यादा दिखेगा कि ट्राइबल्स इसका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते हैं और इसको बेचते हैं, इससे वो अपना गुजारा बसर करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है US, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज को। और सीड्स ऑफ जो मोरिंगा है, टैमरिंड है, उनको बायोफ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। ये 3 स्टेटमेंट जो है 3, 4 एंड 5 ये करेक्ट है। चलते हैं 724 की तरफ। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात है। ठीक है, ये वेदरिंग कौन से सॉइल की वेदरिंग से ऑफ इंडिया, कौन से वेदरिंग प्रोसेस है सॉरी ये बनी है। ब्लैक सॉइल का ओरिजिन एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शेल एंड लाइमस्टोन जो है, सॉरी फिशर वॉल्केनिक रॉक है, क्योंकि ब्लैक है तो फिशर वॉल्केनिक रॉक इसका करेक्ट होगा। ब्लैक सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक से होता है ना, तो ब्लैक से आपको आइडिया लग जाएगा कि फिशर वॉल्केनिक यहाँ पे रॉक है।
क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो ब्लैक सॉइल आप देखेंगे इंटीरियर ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यानी जो आपका सेंट्रल इंडिया है या फिर डेक्कन है वहां पे मिलेगा। जो डेक्कन का लावा प्लेटू है या फिर मालवा प्लेटू है, जो मालवा यानी वेस्टर्न एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बेसल्टिक रॉक भी मिलती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। नेक्स्ट है पर्माकल्चर फार्मिंग जो है कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से। पर्माकल्चर कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल फार्मिंग से। पर्माकल्चर बेसिकली डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को, जबकि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस प्रीडोमिनेंट है। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है, वो सॉइल के सैलिनिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे ये जो फिनोमिनन है ये हम ऑब्जर्व नहीं करते पर्माकल्चर फार्मिंग में। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजिली पॉसिबल है इन सच रीजन्स, इन रीजन्स में पॉसिबल है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्माकल्चर में, और कन्वेंशनल फार्मिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड भी आप देखेंगे कि कन्वेंशनल से सॉइल की सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में सेकंड करेक्ट है। थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए, पर्माकल्चर है क्या, टोटली इंटीग्रेटेड डिजाइन है जिसको नेचर के मॉडल पे हमने रखा है। यानी कह सकते हैं पर्माकल्चर एक नई तरह की फार्मिंग है जो मल्टी क्रॉपिंग को प्रमोट करती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रमोट करती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इसका एक एग्जाम्पल है। केमिकल आप देखते हैं बहुत मोनोकल्चर ऐसा चलता आ रहा है, जिसमें इरिगेशन में पानी लगाया, खाद लगाई, हार्वेस्टिंग करी, हो गया बस काम। इसके अलावा आप देखेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स के केस में सॉइल जो है लेस फर्टिलाइजर हो जाएगी और लेस फर्टाइल हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट 3 के केस में आप देखेंगे कि केमिकल फार्मिंग जो है वो इंटेंस यूज पे होती है ना, केमिकल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो सेमी एरिड रीजन्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है वहां पे। तो ये चीजें आपकी इसका आंसर बनाती हैं। चलते हैं विद रेफरेंस टू पाम ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड योर लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स में पाम ऑयल लगता है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। पाम ऑयल देखिए काफी न्यूज में था लास्ट ईयर, इसलिए क्वेश्चन जो है पूछा गया। अब देखिए क्या ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, तो ये भी नेटिव नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का, ये बात याद रखिएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पाम ऑयल कहां से डिराइव होता है, ऑयल पाम ट्री से, और ये नेटिव है वेस्टर्न अफ्रीका का, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जहां पे अबंडेंट वाटर होता है वहां पे पाम ऑयल सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है इंडस रिवर सिस्टम की बात हो रही है। 4 रिवर्स हैं, 3 जो है उसमें से इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं। आपको बताना है कौन सी रिवर जो है वो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके लिए देखिए, अगर आपको मैप याद हो तो इससे भी आप देख सकते हैं, ये इंडस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिवर्स देखेंगे, डायरेक्टली जो रिवर जाके ज्वाइन करती है वो हो जाती है चेनाब, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, चेनाब यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करती है। नेक्स्ट चलते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया, दिद्वाना, कुचामन, सरगोल एंड खातू, ये किसके नाम है इसमें से ना, न्यूज में थे, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। तो सलाइन लेक जो है वो करेक्ट है आंसर 728 का। दिद्वाना, कुचामन, सरगोल, खातू क्या सलाइन लेक है राजस्थान की। दिद्वाना नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये फेमस दिद्वाना सॉल्ट वाटर लेक के लिए है। कचमन लेक क्या है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। तो ये सलाइन लेक्स हैं, न्यूज में थी इसलिए पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नगावली, सुबरनेखा और वंशधारा, ये कौन सी इसमें से ओरिजिन होती है, राइज होती है ईस्टर्न घाट से। आपको बताना है ईस्टर्न घाट से इसमें से कौन सी राइज होती है, ठीक है। तो देखो वंशधारा तो होती है, हम इस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इससे आपका जिसमें 4 नहीं है वो हट जाएगा। अब बचता है 3 एंड 4, सुबरनेखा नहीं है, तो अब आपका बचता है 2 एंड 4। 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट की बात हो रही है, देखिए शुगर केन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें पानी लगता है, देखिए बहुत बड़ा बेसिकली लीस्ट वाटर एफिशिएंट की बात है। तो सबसे बड़ा एक उसका ड्रॉबैक भी है कि जिन जिन एरियाज में शुगर केन बहुत ज्यादा लगाया जाता है पानी की किल्लत बहुत होती है, ग्राउंड वाटर खत्म होता है, तो क्योंकि वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट है, बिल्कुल भी वाटर एफिशिएंट नहीं है। सनफ्लावर, इनफैक्ट यही तो ये 3 जो क्रॉप्स हैं इसके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज कीजिए। जिस तरह से वाटर डेफिशिएंसी हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीशन होता जा रहा है, इसलिए एक बार यह भी कहा जाता है कि सनफ्लावर को, पर्ल मिलेट को, रेड ग्राम को फार्मर्स ऑल्टरनेट क्रॉप्स को भी ट्राई करें, है ना। ये कैश क्रॉप्स भी हैं और ऑल्टरनेट भी हैं।
पानी इसमें कम लगता है। देखिए पानी जिस क्रॉप में कम लगता है उसमें यूरिया एंड ऑल की यूसेज भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इरिगेशन जो है वो भी कम है, देन सैलिनिटी भी क्रॉप सॉइल की खराब नहीं होती। तो अल्टीमेटली ये 3 वाटर एफिशिएंट है और ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के और क्वेश्चंस लाऊंगा जिससे कि आपकी ज्योग्राफी क्विक रिवाइज हो जाए। आपको सिक्का 33 कोड लगाना है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 33%। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।